अपनी तो बॉडी से इतना पानी निकल रहा है कि वॉशरूम अभी तक जाने का मौका ही नहीं लगा। जय माता दी, जय माता दी। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर। हाँ भैया हाँ। ब्लॉग सेकंड के अंदर आपका वेलकम है। मैं प्रदीप शर्मा, आप मेरा चैनल बी द चेंज ब्लॉग्स देख रहे हैं और ये चल रही है वैष्णो देवी सीरीज़। और अभी हमने जस्ट यात्रा शुरू करी है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियोस भी देख सकते हैं। तो अभी हमने जस्ट यात्रा शुरू करी है। जो लोग चल नहीं पाते हैं उनके लिए एक खच्चर और भी तरह तरीके की व्यवस्था हैं जो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है किसी भी तरीके की। कितनी सुंदर जगह बनी हुई है। आई गेस पहले नीचे जाया करते होंगे और अभी तो लग नहीं रहा नीचे जाने का सीन। तो ऊपर चढ़ने से पहले कुछ खा पी लेना ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि आप में बॉडी में एनर्जी होती है। सो बेसिकली फ्रूट्स को मैं सही चीज़ मानता हूँ, पर हमें फ्रूट्स मिले नहीं तो मैंने तो कुछ खाया नहीं। इन लोगों ने छोला कुलचा ज़रूर खा लिया तो इन लोगों को तो सही लग रहा है, पर अभी मुझे फ़िलहाल तो कोई भूख वगैरह नहीं लग रही है। एक मुझसे एक चीज़ हुई कि मैंने चलते वक्त स्पोर्ट्स शूज़ नहीं लिए और बहुत कैनवस शूज़ ले लिए। तो अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा, बट हाँ मुझे पता है कि रास्ते में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सेकंड थिंग, जो नीचे अपने पैर के बेस है, तलवे जिन्हें बोलते हैं, उसमें पेन होने के पूरे चांसेस हैं। तो इस तरीके से ये लोग फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं। पूरा वो मंदिर का व्यू आएगा बैक पे, एडिटिंग वगैरह फुल तगड़ी। सुबह तक पहले फ़ोटो खिंचवा लो, कपल्स मोस्टली करते हैं। और लौटते वक्त जब आप लौटेंगे तो फिर आपको फ़ोटो रेडी मिलेगी मस्त एडिटिंग के साथ। अभी जितना ज़्यादा व्लॉग कवर कर सकते हैं हम करेंगे क्योंकि अभी उजाला है, बाद में थोड़ा अंधेरा हो जाएगा। हालांकि ऊपर लाइटिंग होती है, बट अभी जितना मार्केट सुंदर दिख रहा है, फ्रेश दिख रहा है, इसलिए मार्केट कवर कर रहे हैं चढ़ते समय। लौटते समय एनर्जी कम बचेगी तो व्लॉग होने के कम चांसेस हैं, तो उतरने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जब भी हम सफ़र करते हैं तो सबसे ज़्यादा चिंता होती है हमें, होती है पानी पीने की। तो सबसे अच्छी बात यहाँ के लिए ये है, देखो शॉप्स वगैरह पूरे रास्ते पर है, तो अगर ख़रीद के पानी पीना चाहते हो तो अनलिमिटेड पानी आपको मिलेगा। मगर जिन लोगों का बजट टाइट रहता है कि भाई कम बजट के अंदर आपको पहुंचना है, पानी की बिल्कुल कमी नहीं होगी। यहाँ पे नेचुरल वाटर है चारों तरफ। 12 किलोमीटर हमको ऊपर चढ़ना है। 12 किलोमीटर में बहुत सारे नेचुरल वाटर सोर्स मिलेंगे जहाँ से आप पानी पी सकते हैं और बहुत साफ़ पानी होता है। तो पानी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस फोकस करना अपनी एनर्जी को सेव करने में। अभी मैं काफ़ी बोल रहा हूँ तो थोड़ी सी थकान भी ज़्यादा हो रही है, तो आप बंद करते हैं और चलते हैं क्योंकि 12 किलोमीटर ऊपर की तरफ कभी आसान नहीं होते हैं, तो इस बार भी नहीं होंगे। तो वैसे तो हमारा मॉर्निंग में जल्दी उतरने का, मतलब अंधेरे में ही हमारा उतरने का टारगेट है, बट अगर हम मॉर्निंग में उतरते हैं तो इससे भी काफ़ी सुंदर आपको व्यूज़ मिलेंगे देखने को। तो अभी लगभग चलते हुए हमें 15 मिनट हुए। सो कवर करने के लिए काफ़ी रास्ता है और थकान होना स्टार्ट हो चुकी है अभी से ही। तो ऊपर तक पहुंचने के लिए माता रानी सबको शक्ति देती है। एक बुज़ुर्ग भी पहुंचता है, एक बच्चा भी पहुंचता है और एक हम जैसे जवानों को तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। अभी हमको चलते हुए 45 मिनट्स हो चुके हैं और एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। तो पसीने, गर्मी और थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, स्वेट काफ़ी आ रहा है। सो अभी हम रुके शिकंजी पीने। अंकल जी ने हमें सोडा पिलाया। सोडा एक नंबर था, बहुत अच्छा सोडा था।
तो मतलब एक नंबर सोडा। तो बेसिकली अभी हम रिचार्ज हो चुके हैं। अभी ये मसाला सोडा पी रहे हैं। कुलचे खाए हैं तो थोड़ा तो असर पड़ेगा ही भाइयों पे। मसाला सोडा पी करके फिर थोड़ा सा और रिचार्ज हो करके फिर वापस से 200 की स्पीड से फिर ऊपर की तरफ चलेंगे। कुछ लोगों को डंडों की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि सामने रखे हुए हैं। फिलहाल तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी सिवाय एनर्जी के, तो हम चल रहे हैं। और जय माता। विनोद फर्स्ट टाइम आया, हमें आते हुए समय हो चुका है, तो पहले विनोद से पूछते हैं। विनोद, अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है भाई? अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। मतलब नीचे से चढ़ाई स्टार्ट की थी और यहाँ तक अभी आधे रास्ते तक हम पहुँचे। थकान वगैरह? हाँ, थकान वगैरह नॉर्मली है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब भी ट्रैवलिंग करो या चढ़ाई करो उसमें ये है कि लूज़ कपड़े पहन लो और जितना हो सके एडवाइस जितना हो सके कंफर्ट शू वगैरह लो। हाँ, तो बेसिकली जो मुझसे मतलब इसने फर्स्ट टाइम के हिसाब से अच्छी चीज़ जो करी है, बेसिकली इसने स्पोर्ट्स शूज़ पहना है जो डेली पहनता। मैं भी यही करता, बट मुझे यहाँ के बाद जयपुर जाना है, तो जयपुर में मुझे काम है कुछ, इसलिए मुझे ये शूज़ लाने पड़े। छोटी छोटी चीज़ें बहुत खटकती हैं रास्ते में, तो इनके पास हैंकी नहीं था और रास्ते में ह्यूमिडिटी जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो पसीने वगैरह बहुत ही ज़्यादा आ रहे थे, तो हैंकी के लिए फिर हम यही रुके हैं। अभी ये हैंकी ले रहे हैं। तो मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं हमारे लिए, लेकिन हमको पहले नहीं अंदाज़ा होता, लेकिन रास्ते में जा कर के कुछ ज़्यादा पता लगता है कि मतलब एक रुमाल भी कितनी बड़ी चीज़ है अगर रास्ते में आपके पास नहीं है। तो ऊपर जाते वक्त हमेशा दो तरीके के रास्ते होते हैं। एक तो जो चढ़ाई जो हम रेगुलर चढ़ रहे थे, तो ये कुछ शॉर्टकट होते हैं जो स्टेयर्स के थ्रू होते हैं। तो अभी हम स्टेयर्स वाले शॉर्टकट के थ्रू जा रहे हैं। राम सीधा गया है, अब हम देखते हैं हम पहले पहुँचते हैं या एक्चुअली मतलब शॉर्टकट जो है वो वाकई में शॉर्टकट है या जिससे राम गया है वो ज़्यादा बेटर है। हालांकि नो डाउट कि अगर आप स्टेयर से जा रहे हैं तो आपकी थकान ज़्यादा होगी और पैरों की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होगी। तो लेट्स सी क्या होता है अब। तो बोलने को तो सीढ़ियाँ शॉर्टकट होती हैं और वो रास्ता लॉन्ग कट है, लेकिन सीढ़ियों से आपको थकान बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात है हमारी हाइट, जहाँ मतलब हम रहते हैं राजस्थान में, और आप कहीं भी हाइट वाले इलाके पे जाते हैं तो बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। ये कई लोगों का हेडेक होता है, कई लोगों के पेन वगैरह होता है, और फिलहाल तो बस एक सांस थोड़ी सी फूल रही। तो ये सिटी है जहाँ से हम चढ़ते हुए आ रहे हैं। वो नीचे एंट्री गेट है, ये वहाँ से हम चढ़ते आ रहे हैं। अभी तो हमको पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी, बट अभी यहाँ से जाके यूँ जा कर के फिर यूँ जा फिर ऊपर राम के पास पहुँचेंगे। सांस बहुत अच्छे से फूल रही है, प्लस जो कैनवास शूज़ हैं ये भी बढ़िया से पेन कर रहे हैं फिंगर की टिप्स पर, वरना व्यू तो एक नंबर ही है। तो ये सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई और ये उसी रूट से मिल गए। अभी तक तो कहीं दिख नहीं रहा, राम अभी आ रहा होगा तो उसका वेट करते हैं। तो हमको आए हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए, राम अभी तक पहुंचा नहीं है। हमने जो स्टेयर्स चढ़ी हैं वो टोटल काउंट उनका 360 था। 360 स्टेयर्स बहुत होती हैं। ऐसी चढ़ाई के वक्त मास्क लगाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सांस काफ़ी तेज़ ऊपर नीचे हो रही है। बट यहाँ की अच्छी बात एक है कि जितने भी लोग यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं सब कोरोना नेगेटिव टेस्ट से पास होकर के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर यहाँ कोई पॉजिटिव अगर आता है तो कुछ टाइम के लिए यात्रा वगैरह बंद हो जाती है। तो अच्छी बात यह है। तो मैं अगर आपको ब्लॉग के अंदर या मेरे दोस्त आपको ब्लॉग के अंदर बिना मास्क के दिखते हैं तो ये मैं सोचेगा कि हम कोई नियम और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इतनी ऊंचाई पे जब आप चढ़ रहे होते हैं तो सांस लेना भी उतना ही ज़रूरी है जितना चलना। तो हर थोड़ी देर में कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। ये जो लाइटनिंग जितनी भी दिख रही है ये रास्ता है बेसिकली जिन पे हम चलते हुए आ रहे हैं, वो आपको वहाँ तक दिखेगा। तो ये पूरे रास्ते पे हम चलते हुए आ रहे हैं। वहाँ से हमने ऑब्वियसली स्टार्ट करा था, मैं पहले ही बता चुका हूँ
और वो अभी इससे हम काफ़ी इस लेवल से ऊपर जा चुके हैं। एंड वो कटरा है और ये पहाड़ काट करके जो रास्ते बनाए हैं बहुत औसम है। वहाँ पर भी कुछ दिख रहा है लाइटनिंग वगैरह, बट जो भी एक्सपीरियंस बहुत अभी तक का थकान भरा है क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल बहुत हद से ज़्यादा है। और तो अभी सूरज भी डूब रहा है तो काफ़ी अच्छा ही माहौल है। ये अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं आई थिंक, मतलब लगभग 25 से 30 मिनट या हो सकता है 5-10 मिनट। राम बोल रहा है, मेरे को लग रहा है 25 मिनट करीबन लग रहा है क्योंकि स्पीड हमारी अभी स्लो हो गई है। 10 मिनट बाद ऊपर चढ़ते वक्त कहीं भी चढ़ रहे हो आप एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आपको मसल को ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं देना चाहिए, मतलब बैठना नहीं चाहिए। अगर थकान हो गई तो खड़े होकर के थोड़ा सा रेस्ट लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रही तो ऑब्वियसली बैठना ही पड़ेगा, लेटना भी पड़ सकता है। ओए राम नाचो, जय करा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको वॉशरूम की सुविधा भी मिल जाएगी, लेडीज़ के लिए सेपरेट एंड जेंट्स के लिए सेपरेट। ऑब्वियसली अपनी तो बॉडी से इतना पानी निकल रहा है कि वॉशरूम अभी तक जाने का मौका ही नहीं लगा। और खैर पानी भी कम ही पी रहा हूँ ताकि ज़्यादा एनर्जी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपन जय माता दी, जय माता दी। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर, हाँ भैया हाँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा उनको ही फ़ायदा होने वाला है जो रेगुलर जिम जाते हैं जैसे कि मैं। और रेगुलर ट्रेडमिल पे मैं लगभग डेली 15 मिनट्स 10 to 15 मिनट्स रनिंग करता हूँ, कान ना के बराबर है। प्लस मैंने जैसा कि बताया मेरा एक फंडा है कि भाई बैठना नहीं है, अगर आप बैठेंगे तो आपकी मसल को एक बार रिलैक्स फील हो गया तब मतलब आप समझ रहे हैं ना, जब तक आपने किसी चीज़ का टेस्ट नहीं लिया तब तक आप उस चीज़ के एडिक्टिव हो ही नहीं सकते। तो बेसिकली हम यहाँ पर बैठने के एडिक्टिव हो ही नहीं सकते। तो एक चेक पॉइंट जब हमने शुरू किया था वो था, सेकंड चेक पॉइंट ये था जेंट्स अलग लेडीज़ अलग। और अर्धकुंवारी लिटरली इस बार हम पहुँच गए, अर्धकुंवारी से पहले का चेक पॉइंट है ये। तो ये मोड़ मुड़ा और अर्धकुंवारी आ जाएगा। वैसे तो किसी के साथ कोई अनहोनी होनी नहीं चाहिए, मगर अनहोनी हो जाती है तो अर्धकुंवारी पे पहुंचते के साथ ही आपको डिस्पेंसरी सबसे पहले मिलेगी, लौटते हुए भी और चढ़ते हुए। तो अर्धकुंवारी सेंटर पॉइंट बताया जाता है, मतलब फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ पे आप बेसिकली पहुंच जाओगे। तो अब और ज़्यादा खड़ी हो गई चढ़ाई। यहाँ पर डिनर तो नहीं कहूँगा बट हाँ कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे। तो अर्धकुंवारी पे हमने पहली मील ली है, मसाला डोसा मैंने लिया, भाइयों ने इडली सांभर। और मतलब हमको अभी आते हुए लगभग मतलब वहाँ पर हमने टाइम देखा था और अभी जो टाइम देखा एग्जैक्ट 2 घंटे का टाइम हुआ है। और 2 घंटे में हम ऊपर आधे रास्ते तक आ चुके हैं। और यहाँ से 2 रास्ते डिवाइड होते हैं, एक थोड़ा सा नीचे जा करके है और एक यहाँ से ऊपर जाके। तो हम शायद नीचे वाला चूज़ करेंगे क्योंकि राम लास्ट टाइम उसी रास्ते से गया था। तो देखते हैं वो रास्ता कैसा है। तो अभी मैं भूख लग रही है तो अभी मैं खाता हूँ।